नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभी हम लोगों ने कई टॉपिकों पर चर्चा की है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग वाच्य विषय पर चर्चा करेंगे कि व्याकरण में वाच्य क्या होता है, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का प्रयोग कैसे किया जाता है वाक्यों में। ठीक है, तो आइए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाच्य वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का क्या अर्थ होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का विषय कर्ता कर्म अथवा भाव में से कौन है, उसे वाच्य कहते हैं। एक बार फिर से समझिए। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो जाए, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा किया गया व्यापार, जो क्रिया के द्वारा हम लोग कोई व्यापार करते हैं, वह विषय कर्ता कर्म अथवा भाव में से कौन सा है। वह भाव में है कि कर्ता के आधार पे है या कर्म के आधार पर। फिर से समझिए। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किया गया व्यापार, वाक्य में क्रिया के द्वारा किया गया व्यापार कर्ता के आधार पे है कि कर्म के आधार पे है कि भाव के आधार पे है। तो जिस आधार पर होगा, चाहे कर्ता के आधार पे होगा तो कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पर वाक्य का व्यापार होगा तो कर्मवाच्य, और भाव के आधार पर यदि वाक्य का निर्माण होगा तो भाववाच्य, तो उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का विषय कर्ता कर्म अथवा भाव में से कौन सा है, जिसकी पहचान हो सके, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्यतः तीन भेद हैं। वाच्य के मुख्यतः तीन भेद हैं। वाच्य के मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। वाच्य के मुख्यतः कितने भेद हैं? वाच्य के मुख्यतः तीन भेद हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम लोग जानेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। वह वाक्य कैसा वाक्य होता है? कर्तृवाच्य का वाक्य होता है। जैसे मैं व्यायाम करता हूँ, लड़की दौड़ रही है, अंशु फूल तोड़ रही है। यहाँ पर सारी क्रियाओं का व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। मैं व्यायाम करता हूँ, व्यायाम करने वाला कौन है? मैं। लड़की दौड़ रही है, दौड़ कौन रही है? लड़की। अंशु फूल तोड़ रही है, फूल कौन तोड़ रहा है? अंशु तोड़ रही है। तो यहाँ पे जितने भी व्यापार हो रहे हैं, क्रिया के जितने भी व्यापार हो रहे हैं, उसमें प्रधान कौन है? हमारा कर्ता प्रधान है। इसलिए यह वाच्य या वाक्य कर्तृवाच्य का है। आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए क्रियापद कर्ता हूँ, तोड़ रही है, दौड़ रही है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किए गए हैं, अतः इन वाक्यों में प्रधान कौन है? कर्ता की है। अतः इस वाक्यों में प्रधानता कर्ता की है। अतः विभक्ति चिन्ह के साथ कारक वाले वाक्य भी कर्तृवाच्य के कहलाते हैं। अतः विभक्ति चिन्ह के साथ, विभक्ति चिन्ह क्या है? के साथ कारक वाले वाक्य भी कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग कर्मवाच्य में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो रहा है, अर्थात जिसमें कर्म प्रधान हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, यानी उसके लिंग, उसके वचन और उसके पुरुष कर्म के अनुसार हैं,
तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, उसे हम कर्मवाच्य का वाक्य कहते हैं। जैसे सौरभ से खाना खाया जाता है, मतलब सौरभ के द्वारा खाना खाया जाता है। भावना से पुस्तक पढ़ी जाती है, अर्थात भावना द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे कौन प्रधान हो गया? कर्म प्रधान हो गया, है ना। कौन मुख्य हो गया? कर्म प्रधान हो गया। खाना, पुस्तक, ये सब प्रधान हो गए। और कर्ता क्या हो गया हमारा? कर्ता हमारा इसके बाद हो गया, मतलब इसमें प्रधान कौन हो गया? कर्म हमारा प्रधान हो गया। इन वाक्यों में कर्म हमारा प्रधान हो गया। जैसे सौरभ से खाना खाया जाता है, अब सौरभ द्वारा खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है, मुख्य वाक्य क्या हो गया? खाना खाया जाता है। किसके द्वारा? सौरभ के द्वारा। तो यहाँ खाना मुख्य होने की वजह से और नीचे वाले में पुस्तक मुख्य होने की वजह से यह कर्म प्रधान है, अर्थात कर्मवाच्य का वाक्य कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य, जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे रोगी से सोया नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। ठीक है, तो ये उदाहरण है भाववाच्य के, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। किसी भाव के कारण, किसी विशेष परिस्थिति के कारण कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, उससे उसका भाव प्रकट हो रहा है ना, कि वह यह काम नहीं कर पा रहा है इस भाव के कारण, तो वह वाच्य कैसा होगा? भाववाच्य का होगा। ठीक है, अब आते हैं वाच्य परिवर्तन। हम लोग वाच्य परिवर्तन करने की क्रिया भी सीखते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को बनाना। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलते हैं तो सबसे पहले कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ देते हैं तथा उसके साथ यदि ने विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। दूसरी, क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़ दीजिए। क्रिया में क्या जोड़ दीजिए? या तो बड़ा आ जोड़ दीजिए, बड़ी ई जोड़ दीजिए, ए जोड़ दीजिए अथवा या शब्द जोड़ दीजिए। इससे क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य का वाक्य कर्मवाच्य में हो जाएगा। तीसरी तीसरी विधि बताते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने की। कहते हैं क्रिया में जा धातु को कर्म के लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार प्रयोग कीजिए। जब हम क्रिया में जा धातु इत्यादि को कर्म के लिंग, वचन और काल या पुरुष आदि के अनुसार प्रयोग कर देंगे तो वह कर्तृवाच्य का वाक्य हमारा कर्मवाच्य का हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे वह पत्र लिखेगा। अब इस वाक्य को हमको कर्मवाच्य में बदलना है तो लिखेंगे उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा या उससे पत्र लिखा जाएगा। रमा कपड़े सुखा रही है तो इसका हो जाएगा रमा के द्वारा कपड़े सुखाए जा रहे हैं। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है। ओजस्व गाना गाता है तो ओजस्व के द्वारा गाना गाया जाता है। राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण मारा गया। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में हम कैसे वाक्यों का परिवर्तन करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। क्रिया को अन्य पुरुष या एक वचन में बदल दीजिए तो कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य में हो जाएगा। कर्ता के साथ से विभक्ति लगा दीजिए तो वो भाववाच्य में हो जाएगा। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दीजिए। ठीक है, क्रिया में काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़िए। क्रिया में काल के अनुसार अर्थात समय के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़िए तो कर्तृवाच्य का वाक्य भाववाच्य में बदल जाएगा। एक मुख्य पहचान भाववाच्य की मैं अपनी ओर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि यदि भाववाच्य का वाक्य पहचानना है तो आप उसमें याद रखिएगा कि उसमें कर्म होगा ही नहीं। भाववाच्य में कभी भी कर्म होता ही नहीं है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने से पहले हम ये देख लेंगे कि उस वाक्य में कर्म है कि नहीं। यदि कर्म होगा तो कर्तृवाच्य का वाक्य कर्मवाच्य में बदल जाएगा। जब कर्म अनुपस्थित रहेगा, कर्म उसमें नहीं दिया रहेगा तो वह अपने आप ही कर्तृवाच्य से हम कर्म भाववाच्य में परिवर्तन कर देंगे। ठीक,
आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, देख लीजिए। जैसे मधु रोती है, मधु के द्वारा रोया जाता है, इसमें कर्म कहीं है? नहीं है। ये देखिए अगला उदाहरण, वह चल नहीं सकती, उसके द्वारा चला नहीं जा सकता, ये भाववाच्य है ना, उसके भाव का पता चल रहा है इससे। गाय दौड़ती है, गाय से दौड़ा जाता है या गाय के द्वारा दौड़ा जाता है। मनोज सो रहा है, मनोज के द्वारा सोया जा रहा है। तो आज हम लोग वाच्य नामक विषय पर अध्ययन कर चुके हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई बातें, बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ प्रश्न हैं, उनको आप लोग नोट कर लीजिए, उन प्रश्नों को आप उत्तर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और कमेंट में भी उत्तर आप लोग भेजिएगा। ठीक है, प्रश्न मैं दोहरा देता हूँ। मुझसे गाया नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं, सही बताइएगा। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन सा वाच्य का भेद नहीं है? माँ खाना बनाती है, वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है? नेहा से उठा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो इस तरह ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में अवश्य देंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।